नमस्ते, मैं गायत्री तंवर जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है वास्तु और सुख। मतलब घर में आपको क्या-क्या चीज़ ऐसी करना चाहिए जिसके हिसाब से आपका वास्तु थोड़ा ठीक रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। देखिए, है ना? घर के नेतृत्व कोण मतलब नेतृत्व कोण कौन-सा होता है? दक्षिण और पश्चिम वाला भाग होता है, ठीक है? उसमें आप किराएदार को ना रुकवाएँ, ना ही अतिथि को रुकवाएँ, ऐसा करके। ये किसका होता है? जो घर का मालिक होता है उसको वहाँ पे सोना चाहिए। है ना? ऐसा करके। फिर दूसरा है घर एक ही घर में किराए से मकान देना है तो मालिक को ऊपर रहे और किराएदार नीचे रहे। देखिए आप जब भी ये होता है ना कितनी बार कि हम घर में किराएदार रख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं किराएदार को ऊपर रख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घर का मालिक है उसे ऊपर रहना चाहिए और है ना मतलब किराएदार को नीचे रहना चाहिए, ऐसा करके। अच्छा मुख्य द्वार पर सुबह-सुबह ज़ोर-ज़ोर से थप्पी ना मारें, इससे झगड़ा हो सकता है। मतलब क्या होता है ना कितनी बार जा जाके हम वो दरवाजे को भड़ 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 जोर जोर से करते हैं ऐसा करके तो मुख्य द्वार पे ऐसे जोर जोर से ना भड़ भड़ या थप्पी मारना ऐसे इस तरह से यार मतलब ताली जानबूझ के वहां जाके वो करना ताली बजाना मतलब कैसे भी करके जोर जोर से वहां पे मतलब मुख्य द्वार पे करना ऐसा करके, जिसकी वजह से झगड़ा होने की संभावना होती है। आप खोलिए, धीरे से खोलिए और पानी डाल दीजिए, तो आपके वो है ना घर में शांति रहेगी। प्रवेश द्वार पर नेतृत्व कोण नहीं होना प्रवेश द्वार नेतृत्व कोण पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये देखिए प्रवेश द्वार नेतृत्व कोण पे नहीं होना है। आपका जो मतलब नेतृत्व कोण मैंने आपको पहले बताया दक्षिण-पश्चिम में आपका प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत सारी बीमारी तथा धनहानि करवाता है। घर के ईशान उत्तर-पूर्व में एक्वेरियम या मछली की फ़ोटो आप रख सकते हैं। है ना? घर के उत्तर ईशान दिशा में ये मतलब उत्तर-पूर्व का जो कोना होता है या उत्तर या पूर्व में आप कहीं भी है ना एक्वेरियम या मछली के वो ना फ़ोटो रख सकते हैं। ईशान कोण में आप चांदी की मछली भी रख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले अपना एक फ़ोटो ही बताया था जिसमें मैंने फाउंटेन दिखाया था मेरे घर के अंदर कि वो है ना पूर्व दिशा में रखा हुआ है, उत्तर दिशा में रखा हुआ है। अब ये देखिए पूजा घर में बड़ी मूर्तियाँ ना रखें, है ना? बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी, अगर रखते हो तो फिर आपको सेवा करनी पड़ती है मूर्तियों की, ऐसा करके। इसलिए ना आपके मतलब बोलते हैं अंगूठे से ऊपर की मूर्तियाँ ज़्यादा बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखना चाहिए। शौचालय के साथ पूजा घर, भंडार या रसोई घर नहीं होना चाहिए। कई जगह पे मैंने देखा है शौचालय के साथ में ना पूजा घर जुड़ा हुआ होता है या भंडार घर जुड़ा होता है या रसोई घर जुड़ा होता है जिसकी वजह से भी क्या होता है बीमारी होती है दनानी होती है ऐसा करके दो बड़े भवनों के बीच में घर नहीं होना चाहिए। अब ये आजकल जहाँ मतलब ऐसा ना मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में तो ये सब चीज़ें आम बात हो गई है, लेकिन जो वास्तु के हिसाब से वो ये है कि दो बड़े भवनों के बीच में घर नहीं। अगर आप ऐसे घर में फंस गए कि दो बड़े भवन है और बीच में आपका घर आ रहा है ऐसा करके, तो फिर आप अपने यहाँ पर टिंकल बेल लगा सकते हैं या फिर है ना अपने मतलब जो होता है ना आपकी ये प्रवेश द्वार जो होता है ऐसा करके वहाँ पर आप है ना ये क्रिस्टल बॉल भी आप लगा सकते हैं, तो उसके जो ये वास्तु दोष आएगा वो हट जाएगा। ड्राइंग रूम में आपको बांसुरी या आपको क्रिस्टल लगाना चाहिए ऐसा करके, है ना? ड्राइंग रूम के अंदर आपको बांसुरी रखना चाहिए, क्रिस्टल लगाना चाहिए। आप अपने ना ऊँट आते हैं, ऊँट का जोड़ा आता है, वो भी आपको उधर है ना अपने मतलब उसमें वायव्य कोण में लाके रखना चाहिए। जिससे क्या होता है कि घर के अंदर थोड़ा मतलब शांति बनी रहती है। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें करके हम थोड़ा हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है उसको हटा सकते हैं। धन्यवाद।